बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ विंडो और अपनी जो कस्टमाइज प्रेफरेंसेस विंडो है उसको देखते हैं। हम इन दोनों सेक्शंस को डिटेल में एक्सप्लोर नहीं करेंगे बिकॉज़ सेपरेट सेक्शंस के अंदर हम इन सेक्शंस को डेफिनेटली स्टडी करेंगे इन डिटेल। तो प्रॉपर्टीज़ विंडो आपकी राइट साइड पे यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज़ विंडो होती है। जब भी हम कोई भी टूल सेलेक्ट करते हैं और अगर हम फर्स्ट इस टैब पे जाएं विच इज़ एक्चुअल वर्क स्पेस सेटिंग्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिलेक्ट बॉक्सेस हैं हम इधर से डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं लाइक वर्क स्पेस जिसके अंदर हम अब मोड्स भी चेंज कर सकते हैं। आल्सो भी अगर हम किसी और टूल को सिलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि उस टूल से रिलेटेड आपके पास डिफरेंट सेटिंग्स जो हैं वो आ जाएंगी। इसी तरह से अगर हम मोड चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम स्कल्प्ट मोड चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव लॉट मोर सेटिंग्स, और ये सेटिंग्स जो हैं इस टूल से रिलेटेड होती हैं। डेफिनेटली इसके अंदर अगर आप कोई और टूल सेलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड सेटिंग्स जो हैं वो डेफिनेटली डिफरेंट होंगी। हम दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड में चले जाते हैं और ऑब्जेक्ट मोड के अंदर अगर हम किसी भी क्यूब वगैरह को सिलेक्ट करें तो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ भी हम देखेंगे कि वो कहाँ पे आती हैं। हम टैब बाय टैब आगे चलते हैं। सेकंड टैब जो है वो रेंडरिंग टैब है, और हमारे पास रेंडरिंग के लिए जो डिफ़ॉल्ट रेंडरर सेट होता है वो होता है ईवी। और ईवी रेंडरर आप यूँ समझ लें जैसे आप यूनिटी के अंदर जो डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग काम कर रही होती है रन टाइम के अंदर, या अनरियल इंजन के अंदर जो रेंडरिंग काम करती है उसको वही उसी टाइप की रेंडरिंग जो है वो ईवी पे आपको मिलती है। इसके बाद आपके पास थोड़ी एडवांस टाइप की रेंडरिंग होती है लाइक साइकिल्स। अगर हम साइकिल्स रेंडरिंग चूज़ करते हैं तो ये डिफरेंट रेंडरिंग होगी, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ज़ीरो सेलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं ये कैमरा व्यू है, और अगर हम रेंडर पे जाएं और इसको रेंडर करते हैं रेंडर इमेज, तो यू विल सी कि हमारे पास ये इमेज बहुत जल्दी रेंडर हो जाती है। ओके, और ये हमने चूँकि ईवी रेंडरिंग सेलेक्ट की हुई थी। अगर हम साइकिल रेंडरिंग को सिलेक्ट करें और फिर हम इसको रेंडर करें तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, लेकिन ये हमें बेटर रिज़ल्ट जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्रेम बाय फ्रेम जो है वो रेंडरिंग हो रही होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है साइकिल्स रेंडरिंग। आल्सो जब भी हम साइकिल्स रेंडरिंग सेलेक्ट करते हैं तो इसकी सेटिंग्स भी जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट चेंज हो जाती हैं। अगर हम लेयर ऑप्शन में आएँ विच इज़ हेयर ऑन द फोर्थ टैब सॉरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास लॉट ऑफ मोर ऑप्शंस आ जाते हैं जब हम साइकिल्स रेंडरिंग चूज़ करते हैं। अगर हम ईवी रेंडरिंग चूज़ करें और फिर लेयर्स में आएँ तो यू कैन सी कि हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस जो थे वो रिलेट करते थे साइकिल्स रेंडरिंग के साथ। वर्क बेंच रेंडरिंग जो होती है वो रेंडरिंग इस रेंडरिंग से जो है वो रिलेट करती है, यानी जिस तरह भी हमें वर्क स्पेस के अंदर हमें अपने ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं उसी तरह से अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो यू कैन यूज़ वर्क स्पेस रेंडरिंग। रेंडरिंग के डेफिनेटली डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको हम स्पेसिफिक सेक्शंस के अंदर ही स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम एम्बियंट एक्लूजन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, ब्लूम, डेप्थ ऑफ फील्ड, सरफेस स्कैटरिंग, मोशन ब्लर एट्सेट्रा। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं जिन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन स्पेसिफिक सेक्शंस। थर्ड टैब जो है वो सीन का टैब है, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं लाइक स्क्रीन साइज़, कि जिस स्क्रीन साइज़ में आपको रेंडरिंग चाहिए, आप इमेज के लिए वेदर करते हैं या वीडियो के लिए, तो यू कैन यूज़ दिस टैब। और इसके अंदर आपकी HD रेजोल्यूशन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यू कैन चेंज द एस्पेक्ट रेशो। आल्सो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, यू कैन चेंज इट एज़ पर योर नीड।
आल्सो हमारे पास आउटपुट का ऑप्शन है, और आउटपुट के अंदर हम जहाँ फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर रेंडर आउटपुट, और जहाँ पे फाइल फॉर्मेट है जहाँ पे हम इमेज का जो है वो पिक कर सकते हैं कि आया हमें जेपीजी चाहिए या पीएनजी चाहिए, या फिर अगर आप वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं तो वीडियो रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस भी मौजूद हैं जो एनिमेशंस वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। मेटा डेटा एंड प्रोसेसिंग, ये हमारा पोस्ट प्रोसेसिंग ये अभी का टॉपिक नहीं है, इसको हम स्पेसिफिक सेक्शंस में स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव दिस टैब, और ये लाइट रिलेटेड टैब होती है। आल्सो इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक यू कैन अनेबल डिफ्यूज़ लाइट, डिफ्यूज़ कलर और स्पेकुलर लाइट्स, कलर्स, और ये शेडर्स वगैरह और मटेरियल्स के अंदर काफ़ी, और रेंडरिंग के अंदर इसकी काफ़ी यूजेस होती हैं, जो कि हम डेफिनेटली इस सेक्शन को एक्सप्लोर करते हुए सीखेंगे। आफ्टर दैट वी हैव दिस टैब, जिसके अंदर हम यूनिट्स वगैरह सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट यूनिट्स मैट्रिक होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास इंचेस, मीटर्स और सेंटीमीटर्स वगैरह आ जाते हैं। अगर आप इसको एक्सटेंड करें तो यू कैन सी किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, माइक्रोमीटर्स एक्सेट्रा। डेफिनेटली आप यूनिट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मॉडलिंग। अगर आप मॉडल करते हैं कोई बिल्डिंग तो आप मीटर्स में उसकी पैमाइश कर लें। अगर आप कोई छोटा आइटम लाइक गन जो है वो अगर आप वो मॉडल करते हैं तो आप सेंटीमीटर्स में उसकी यूनिट्स को रख सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। आफ्टर दैट हमारे पास ग्रेविटी का ऑप्शन है विच इज़ इनेबल इन डिफ़ॉल्ट, और ये सिमुलेशंस वगैरह के लिए यूज़ होता है। हम इसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं। डेफिनेटली जब हम पार्टिकल्स वगैरह या सिमुलेशंस क्रिएट करते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होता है। कीसेट्स, ऑडियो, रिजिड बॉडी वर्ड, ये हम स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर जहाँ पे हम फिज़िक्स के बारे में सीखेंगे उस सेक्शन के अंदर हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। आफ्टर यूनिट्स वी हैव दिस आइकन, वर्ड आइकन, और इसके अंदर हम जो है वो अपनी स्पेस जो वर्ड स्पेस है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये वर्ड स्पेस है जो कि डिफ़ॉल्ट में सिलेक्टेड है, और इसके अंदर आपके पास डिफरेंट सेक्शंस आ जाते हैं लाइक कलर। और वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब भी हम फॉर एग्जांपल ज़ीरो अगर हम करते हैं प्रेस, तो आप देखिए यहाँ पे इसके इर्द गिर्द ये जो एरिया आ रहा होता है, यानी इसको हम वर्ड बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इसके कलर चेंज करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ग्रीन कर देते हैं इसका कलर, डार्क ग्रीन, और अब अगर हम इसको रेंडर करते हैं, रेंडर इमेज, तो यू विल सी के रेंडरिंग इमेज के बैकग्राउंड में हमारे पास ग्रीन कलर जो है वो आ जाता है। तो इट इज़ आल्सो यूज़फुल एट सर्टन टाइम, और इसको अभी हम डिफ़ॉल्ट कलर ग्रे जो है वो चूज़ कर देते हैं। आफ्टर दैट वी हैव दिस ऑप्शंस, जिसके अंदर हमारे पास कलेक्शंस हैं। कलेक्शंस इस ग्रुप को कहा जाता है जहाँ पे आप लेयर्स देख रहे हैं और इसके अंदर कैमरा, क्यूब, लाइट वगैरह ऐड है, और ये एक कलेक्शन के अंदर है। तो इस तरह की आप डिफरेंट कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आल्सो वी हैव इंस्टेंसेस सिंग, जिसको हम डेफिनेटली अगले चैप्टर्स में इसको भी हम यूज़ करें सीखेंगे, और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो हैं इनको भी थोड़ा स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव ट्रांसफॉर्म ऑप्शन, जहाँ पे आपके पास ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस हैं, लाइक यू कैन सी कि अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये -1 पे ऐड है, और 0 और 0, इसको अगर हम 0 0 कर दें, लेट्स मेक इट 0 एंड 0 एंड 0, सॉरी 0 इंटर करें, तो यू कैन सी कि इट लाइज ऑन द मिडल नाउ, ओके। और इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो 0 0 0 हो चुका है। एक्चुअली इसका ये राइट साइड है, जहाँ पे जी एक्सिस ऊपर की तरफ होना चाहिए, ओके। तो जब भी हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और मूव करते हैं, तो यू कैन सी कि यहाँ पे लोकेशन एक्स पे, वाई पे और जी पे मूवमेंट हो रही होती है। आल्सो वी कैन रोटेट इट, और यहाँ पे
आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। हम किसी टाइम भी इसकी रोटेशन या पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव ए ऑप्शन ऑफ रिलेशंस, और डेल्टा ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारे पास मज़ीद कुछ ट्रांसफॉर्म्स हैं जिन्हें हम बाद में स्टडी करेंगे। रिलेशंस के अंदर हम 2 या मोर आइटम्स के रिलेशंस क्रिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली रिलेशंस, कलेक्शंस और इंस्टेंसेस वगैरह को हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन फॉर दिस आई विल शो यू स्मॉल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम शिफ्ट ए प्रेस करके मैश क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज वी कैन क्रिएट ए टॉरस, और टॉरस जो है डेफिनेटली नया ऑब्जेक्ट जो है ज़ीरो एक्सिस पे क्रिएट होता है। इसको हम फॉर एग्जांपल जहाँ पे ले आते हैं और क्यूब के साथ जो है इसको हम ऐड कर लेते हैं लाइक दिस, ओके। और अब हम ये चाहते हैं कि ये टॉरस जो है ये पेरेंट आइटम बन जाए इसका, हमारे स्क्वायर का, ओके, क्यूब का, सॉरी। तो हाउ वी कैन डू दैट? सो व्हाट वी विल डू, हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड वी विल सेलेक्ट पेरेंट, और यहाँ से ये टॉरस को सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ हमारा जो टॉरस है ये पेरेंट ऑब्जेक्ट बन चुका है। जब भी हम टॉरस को सिलेक्ट करेंगे और मूव करेंगे तो वाई दिस इज नॉट वर्किंग, ओके, आई थिंक कि इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट किया एंड सेलेक्ट किया पेरेंट एंड सेलेक्ट द टॉरस, और ये ऐड नहीं हो रहा, आई डोंट नो, क्यूब ऐड हो चुका है और टॉरस को भी ऐड हो जाना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट एडिंग, फॉर सम रीज़न ये ऐड नहीं हो रहा। इस तरह से हम 2 ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए क्यूब ऐड हो चुका है। तो नाउ इफ वी सेलेक्ट द क्यूब और इसको मूव करेंगे तो टॉरस साथ में मूव करेगा, और टॉरस को सिलेक्ट करेंगे तो ये अलग से भी हम इसको मूव कर सकते हैं। जो ये पेरेंटिंग यूज़ होती है इसको हम बाद में देखेंगे कि हाउ इट इज़ यूज़फुल इन सर्टन कंडीशंस। और इसके साथ साथ ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मोशन पाथ्स वगैरह एनिमेशंस के लिए यूज़ होते हैं, और डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिन्हें हम स्पेसिफिक सेक्शंस में सीखेंगे। आफ्टर दैट वी हैव ए मॉडिफायर सेक्शन। मॉडिफायर सेक्शन जो है वो काफ़ी यूज़फुल होता है और बहुत ज़्यादा काम आता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लाइक मंकी, और यहाँ पे इसको जूम करते हैं तो यू कैन सी कि ये हमारे पास वो मंकी हेड जो है वो आ चुका है। ओके ओके, सो नाउ वी कैन मॉडिफाई दिस ऑब्जेक्ट, ओके। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के मॉडिफायर्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट मॉडिफायर्स हैं। लेट्स सपोज आप अगर इसको देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, ये नहीं पिक्सलेटेड टाइप है कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी पॉलीगॉन्स बहुत ज़्यादा हैं और ये स्मूथ नहीं है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को स्मूथ करना चाहते हैं तो वी कैन गो टू मॉडिफायर, और हम यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं, और हमारे पास एक ऑप्शन है सब डिवीजन सरफेस। इसको क्लिक करेंगे तो यू कैन सी कि ये काफ़ी स्मूथ हो चुका है। इसकी स्मूथनेस को मज़ीद करने के लिए हम इसका लेवल ऑफ स्मूथनेस यहाँ से मज़ीद इसको बढ़ा सकते हैं, ओके, लाइक दिस। ये अब आप देखिए बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट मॉडिफायर्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं फॉर आवर मॉडलिंग, ओके। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मॉडिफायर पे क्लिक करें तो यू कैन सी लॉट ऑफ मॉडिफायर लाइक कोलिजन हम ऐड कर सकते हैं। हम अपने ऑब्जेक्ट को एज ए क्लॉथ जो है वो सिमुलेट करवा सकते हैं, इसको हम एक्सप्लोड कर सकते हैं, धमाका हो सकता है, फ्लूइड एज ए वाटर या लिक्विड हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हम अनरैप कर सकते हैं फॉर टेक्सचरिंग पर्पस। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम डेफिनेटली उनको सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। मॉडिफायर्स को ऐड करने के बाद हम किसी भी मॉडिफायर को इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं और ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस चला जाता है। आफ्टर दैट वी हैव ए ऑप्शन ऑफ पार्टिकल्स।
जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा और ये नाम आ रहा है उसका शेप का। एंड इफ़ यू क्लिक ऑन प्लस, यहाँ पे आप देखिए पार्टिकल सिस्टम ऐड हो जाता है, और ये डिफ़ॉल्ट में पार्टिकल सिस्टम एक ऐड हो चुका है। और हमने चूँकि ग्रेविटी ऑन रखी हुई थी तो इट विल सिमुलेट, और हम इसको देख लेते हैं। अगर हम इसको प्ले करें लाइक दिस, तो ये आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो इमिट हो रहे होते हैं आपके ऑब्जेक्ट में से। डेफिनेटली हम इसकी डिफरेंट सेटिंग कर सकते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। हम इसी तरीके से पार्टिकल को डिलीट भी कर सकते हैं। पार्टिकल के बाद हमारे पास ये फील्ड आती है जो कि एनिमेशन से, सिमुलेशन से रिलेटेड होती है, जहाँ पे आप अपनी एनिमेशंस पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। कोलिजन, क्लॉथ, यानी अगर आप क्लॉथ सिमुलेशन करना चाहते हैं, डायनामिक पेंट है, सॉफ्ट बॉडी है, फ्लूइड है, रिजिड बॉडी, ये सारी ऑप्शंस यूज़ होती हैं ज़्यादातर सिमुलेशंस पे। फॉर एग्जांपल आप एक टेक्स्ट क्रिएट करते हैं और उस टेक्स्ट को चाहते हैं कि वो एक पानी की तरह इस तरीके से बह जाए, तो यू कैन यूज़ दिस फ्लूइड मटेरियल ऑप्शन। और इस तरह की डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं जिन्हें हम डेफिनेटली सीखेंगे इन आवर लेटर वीडियोस। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है इसके अंदर, डिफरेंट टाइप के आर्मेचर्स हैं, फ्लोर है, पिवट पॉइंट्स वगैरह हैं, ट्रैक टू है, स्ट्रेच। ये भी डिफरेंट सिमुलेशंस के लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से कॉपी रोटेशन है, कॉपी लोकेशन है, कॉपी स्केल है, ट्रांसफॉर्म्स है। ये हम डेफिनेटली जब आगे ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन करेंगे तो उसके अंदर हम इसको डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और फील्ड आ जाती है जिसके अंदर हम अनरैप कर सकते हैं मैप्स को। यूवी मैप्स वगैरह हैं जिन्हें हम अनरैप कर सकते हैं। टेक्सचर स्पेस है, रीमैशिंग है, ज्योमेट्री डेटा, कस्टम प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इनको डिफरेंट सेक्शंस के अंदर सीखेंगे। और लास्ट में हमारे पास ये वाला जो आइकन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अबाउट मटेरियल्स। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे मटेरियल्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इस पर सिलेक्ट करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ ऑप्शंस रिलेटेड टू मटेरियल, और इसके अंदर आप मटेरियल बेस कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन आल्सो क्लिक हेयर, और यहाँ से हम टेक्सचर वगैरह जो है, इमेज टेक्सचर भी पिक कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और लास्ट में हमारे पास टैब है ये ब्रशिंग का, विच इज़ एक्चुअली दी टेक्सचर पेंट। और अगर हम इसको सेलेक्ट करें, प्लस करें, तो नाउ यू कैन सी द प्रीव्यू। और फिर इसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स हैं जहाँ से हम टेक्सचर पेंटिंग कर सकते हैं ऑन आवर ऑब्जेक्ट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो कि हमने जिनका सिर्फ क्विक ओवरव्यू देखा है। डेफिनेटली हमने इसको डिटेल में नहीं स्टडी किया, और डिटेल में हम स्टडी कर भी नहीं सकते एक वीडियो में। और जस्ट इनको एक्सप्लोर करने का मकसद ये था कि आप थोड़े से अवेयर हो जाएं कि किस फील्ड में क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। इससे आगे एडिट प्रेफरेंसेस पे अगर जाएं तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस का टैब है जिसके अंदर इंटरफेस है, और जहाँ पे हमने इंटरफेस को सेलेक्ट किया था, और इसके अंदर हमारे पास डिस्प्ले रेजोल्यूशन है जहाँ से आप अपने एडिटर की रेजोल्यूशन को बड़ा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और इसको कोई भी साइज़ इसका दे सकते हैं। लाइन विड्थ वगैरह भी इसकी सेट की जा सकती है। स्प्लैश सीन अगर आपको नहीं चाहिए हर दफ़ा, इसको अनचेक करते हैं। इसके बाद आपके पास डिफरेंट मज़ीद ऑप्शंस होते हैं जिन्हें आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं फॉर कस्टमाइजिंग योर ओन इंटरफेस। इसके बाद थीम्स हैं। थीम्स के अंदर आपके पास यूज़र इंटरफेस है, और इसके अंदर आपके पास रेगुलर थीम को अगर आप ओपन करें तो ये यूज़र इंटरफेस एक्चुअली किस तरह से थीम्स काम करते हैं। यहाँ पे आपके पास प्रीसेट्स बनी बनाई होती हैं। सो अभी हम जो है डार्क प्रीसेट यूज़ कर रहे हैं, ब्लेंडर डार्क। अगर हम इसको लाइट करें तो आप देखिएगा कि आपकी इंटरफेस टोटली चेंज हो चुकी है टू लाइट कलर। इसी तरह से डीप ग्रे का ऑप्शन है, इसी तरह से माया का ऑप्शन है, ये माया टाइप की लुक देगी।
तो ये आप तक है कि आप कौन सी लुक जो है वो पसंद करते हैं। और आप अपनी इंटरफेस क्रिएट करना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट योर ओन इंटरफेस और यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर सकते हैं और फिर उस इंटरफेस को नाम दे सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से उस इंटरफेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट कलर को, सिलेक्टेड कलर, इनर वगैरह वगैरह, और उसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिन्हें आप जो है वो हर चीज़ का ऑप्शन जो है वो चेंज किया जा सकता है। तो इट्स क्वाइट यूज़फुल, लेकिन यूजुअली लोग इस पे टाइम ज़ाया नहीं करते। और आल्सो आपके पास बने बनाए थीम्स भी होते हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं विद दिस बटन। उसके बाद आपके पास व्यू पोर्ट की सेटिंग्स हैं, लाइक यू कैन सी ऑब्जेक्ट मोड, इन्फो यहाँ पे है, इसको अनचेक करें तो यहाँ से इन्फो वापस चली जाती है। इसी तरीके से व्यू नेम चेक करना चाहें, प्लेलिस्ट FPS, और इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास लाइट्स टेक्सचर्स का ऑप्शन भी इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर आप लिमिट कर सकते हैं साइज़ टू द टेक्सचर। अभी हम ब्लेंडर के अंदर किसी भी साइज़ का टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप की रैम कम है और आप छोटा टेक्सचर यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन लिमिट योर टेक्सचर एज़ पर योर नीड। तो 8 ये MB है, 4 MB, 2 MB, 1 MB, लाइक दिस। तो बाद लाइट्स हैं और लाइट्स के डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। आपके पास इंस्टॉल के बटन्स हैं, आपके पास कुछ प्री सेट्स मिल भी जाती हैं आपको ऑनलाइन, लाइक HDRs और मैट कैप्स के लिए भी और स्टूडियो लाइट्स के लिए भी, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैट कैप्स क्या चीज़ है, यहाँ पे हमने क्लिक किया था, ये मैट कैप है और इसके अंदर डिफरेंट आपके पास शेड्स आते हैं, तो इनको मज़ीद भी मैट कैप्स इंस्टॉल की जा सकती हैं बट with that option। ओके, सो नाउ लाइट्स के बाद आपके पास प्रेफरेंसेस में एक और ऑप्शंस आ जाता है एडिटिंग के हवाले से, जहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट एक्शंस हैं, लाइक डुप्लीकेट डेटा एक्शन, कर्व, क्रीज, लाइट, हेयर को इनेबल करना चाहें कर लें, पार्टिकल्स को डिफ़ॉल्ट में इनेबल रखना चाहें कर सकते हैं आप, उनको डुप्लिकेट फिर किया जा सकता है। तो लाइक दिस वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। और इसके बाद 3D कर्सर का ऑप्शन है और इसको लॉक एडजस्टमेंट की जा सकती है, सरफेस प्रोजेक्ट। इसके बाद एनोटेशंस हैं, डिफ़ॉल्ट कलर एनोटेशन का आपका ये वाला ब्लू है। एनोटेशंस छोटे टेक्स्ट को कहते हैं जो कि आप अपना मेंशन कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। इसके बाद आपके पास मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं और डेफिनेटली इन्हें हम स्पेसिफिक सेक्शंस के अंदर स्टडी करेंगे। एनिमेशन की टैब के अंदर आपके पास एनिमेशन से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हैं, जहाँ पे टाइमलाइन सेटिंग है, अलाउ नेगेटिव फ्रेम्स, और इसको आप अलाउ कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से मिनिमम ग्रिड स्पेसिंग, जो यहाँ पे ग्रिड की स्पेस आ रही है, इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। आल्सो यू हैव लॉट ऑफ मोर ऑप्शंस रिलेटेड टू एफ कर्व्स, की फ्रेम्स एक्सेट्रा, जिसे हम बाद में देखेंगे। एड ऑन्स के अंदर आपके पास डिफरेंट एड ऑन्स हैं, यानी प्लगइन्स हैं। ब्लेंडर जो है वो डिफ़ॉल्ट में हर प्लगइन को इनेबल नहीं करता। ये सारे प्लगइन्स ब्लेंडर के ही प्लगइन्स हैं जो आपको ऑफ नज़र आ रहे हैं, जो कि अनेबल नहीं हैं। तो हम जब भी कोई प्लगइन हमें चाहिए होता है तो उस प्लगइन को सिलेक्ट करके उसको अनेबल कर लिया करते हैं। सो ये काफ़ी रैम सिक्योर होता है, यानी आपकी रैम को कंजम्पशन से बचाता है। और जब भी आपको चाहिए होता है कि प्लगइन, तो आप उसको अनेबल कर लेते हैं। इनपुट के अंदर आपके पास डिफ़ॉल्ट इनपुट्स हैं, कीबोर्ड की एमुलेट, नम पैड, ये यूज़ होता है जब आप टच स्क्रीन पैड्स पे काम कर रहे होते हैं। और इसके अलावा माउस की सेटिंग्स हैं, लाइक यू हैव डिफरेंट सेटिंग्स, डबल क्लिक स्पीड है, माउस ट्रैक, थ्रेशोल्ड वगैरह है। इसके अलावा टैबलेट पे अगर आप इसको स्पेसिफिक करना चाहें तो विन टैब सेलेक्ट कर सकते हैं, और विंडोज़ इंक, और ये डिफरेंट टैबलेट के कलरिंग ऑप्शंस हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट मज़ीद सेटिंग्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। नेविगेशन के अंदर आप जिस तरह से हम पैन करते हैं, नेविगेट करते हैं इनसाइड, और इंटरफेस लाइक और जूमिंग के ऑप्शंस हैं। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं और
इनको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और फ्लाई एंड वॉक ऑप्शन भी है, तो हमने वॉक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है फॉर नेविगेशन, विच इज़ नाइस वन। की मैप के अंदर आपकी बेसिक की मैपिंग है, जिसके अंदर आपका लेफ़्ट माउस और राइट माउस सिलेक्शन है। अगर आप राइट करेंगे तो राइट माउस क्लिक से सिलेक्शन होगी। स्पेस बार एक्शन है, अगर हम स्पेस बार क्लिक करते हैं तो क्या होना चाहिए जी, एनिमेशन प्ले होनी चाहिए, टूल्स ओपन होने चाहिए, या सर्च बार ओपन होनी चाहिए। तो इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, जिन्हें आप जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास विंडोज़ की कीबोर्ड कीज़ हैं, जितनी भी हमारी यूज़ हो रही होती हैं ब्लेंडर के अंदर, इनको आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं और कौन कौन सी कीज़ को अपनी मर्ज़ी से जो है वो एडजस्ट करना चाहते हैं। सो इट्स अप टू यू। सिस्टम का ऑप्शन है, सिस्टम के अंदर हमारी मेमोरी लिमिट्स वगैरह हैं, और उसके अंदर आल्सो हमारे पास ओपन जीएल मोड भी है, जो कि काफ़ी लाइट वेटेड होता है। वीडियो सिक्वेंसर वगैरह सेलेक्ट है। मेमोरी कैश लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 GB तक है, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। और अगर आपकी रैम कम है तो इसको कम से कम रखें, और ज़्यादा है तो दिस इज़ अ गुड प्रॉपर्टी। और इसके अलावा यूज़ डिस्क कैशे वगैरह को इनेबल कर सकते हैं आप। इससे आपकी ब्लेंडर स्पीड थोड़ी सी तेज़ होगी, लेकिन इट मे नॉट बी यूज़फुल इन सर्टन केसेस। इसके अलावा आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी नहीं करते क्योंकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। और इसके बाद हमारे पास सेव एंड लोड सिस्टम है, जिसके अंदर आपके पास सेव प्रॉम्प्ट है, जिसको हम सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस की मदद से। उसके बाद लोड यूआई, कंप्रेस फाइल्स, ऑटो सेव का ऑप्शन मौजूद है, जहाँ पे हर 2 मिनट के बाद हमारी फ़ाइल ऑटोमेटिकली सेव होगी। ऑटो रन पाइथन स्क्रिप्ट्स, इनको हम नहीं रन करते, इट विल हैवी दी ब्लेंडर। ओके। उसके बाद फ़ाइल आपके पास पाथ्स हैं, जहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट पाथ्स सेट कर सकते हैं, लाइक इमेज एडिटर फॉर एग्जांपल। आप फ़ोटोशॉप यूज़ करना चाहते हैं विद ब्लेंडर, तो यहाँ पे आप क्लिक करके फ़ोटोशॉप की सेटअप फाइल को चूज़ कर सकते हैं। रेंडर आउटपुट आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे आप रेंडरिंग चाहते हैं, आपकी एनिमेशंस वगैरह रेंडर हों। टेक्सचर्स का डिफ़ॉल्ट पाथ आप सेट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट्स का डिफ़ॉल्ट पाथ, तो इस साउंड्स के लिए तो टेम्प्रेरी फाइल्स। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट फाइल पाथ्स हैं, जिन्हें आप सेट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर प्रेफरेंसेस। हमने प्रेफरेंसेस का और प्रॉपर्टीज़ का क्विक व्यू लिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिएट करना शुरू करेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स, तो उसके साथ साथ मज़ीद चीज़ें भी एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि आपके पास ये वाले कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक ऑब्जेक्ट मोड के अंदर, और फिर व्यू के अंदर, सेलेक्ट के अंदर, ऐड के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक हेयर यू हैव दीज टाइप ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस, और ये देख सकते हैं वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, और इन्हें हम ड्यूरिंग द लर्निंग क्रिएटिंग प्रोजेक्ट हम जो है इनको भी सीखते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।